अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाजरीन, हम लोग बात कर रहे हैं सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से। टाउनशिप मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बड़ी जो है वो खुलेआम जो खिलाफ वर्जी है वो की जा रही है हुकूमत की तरफ से। जो मुकर्रर किए गए रेट्स होते हैं उनकी रेट लिस्ट लगा दी जाती है। शायद वो भी एक हमारी हुकूमत जो है वो एक एक्स्ट्रा ख़र्चा ही करती है क्योंकि उसको फॉलो कोई नहीं करता। कुछ दुकानों के ऊपर फॉर्मेलिटी के तौर पे लगाई तो जाती है, लेकिन अक्सर और बेशतर दुकानें ऐसी भी हैं कि जहाँ पर रेट लिस्ट लगाई ही नहीं गई और उनसे पूछने पे ये पता चलता है कि जी हमने रेट लिस्ट क्यों लगानी है, ना हम उसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हमें मंडी से सामान महंगा बिकता है, वहाँ से हमें महंगा मिलता है। तो ये किस किस्म का बहाना है? हमने मंडी को भी विज़िट किया, वहाँ पे हालात इतने बुरे नहीं हैं कि हर दुकानदार, हर ठेले वाला अपनी मर्ज़ी के रेट्स निकाले। तो क्यों यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता? क्यों मजिस्ट्रेट्स कुछ नहीं कर रहे? क्यों हमारी ज़िला इंतज़ामिया खामोश है? प्राइसेस के ऊपर अभी तक 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक हम सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से ही अपने आप को स्टेबल नहीं कर सके। ये सारी चीज़ें आज हम खुद अपनी आवाम से पूछेंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग एक मार्केट में मौजूद हैं और लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताइएगा, आप सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं सब्जियों के? ये जो है ना रेट सब्ज़ी फसल जो है ना बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में है। यहाँ जो हुकूमत का चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक चीज़ एक शॉप पे एक रेट है, दूसरी शॉप पे दूसरा रेट है। 20-20, 30-30 रुपये का फ़र्क है। जैसे आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल पे हुकूमत की रिट नहीं है ना पहले 70 सालों में। ये ऐसे ही सिलसिला अगर हुकूमत रिट कायम करे, ईमानदार ऑफिसर लगाए, इंस्पेक्टर लगाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ चेकिंग नहीं होती आपके ख्याल से? ये चेकिंग बिल्कुल नहीं है। इनका रेट लिस्ट के मुताबिक जो है ना ये रेट चीज़ें नहीं सेल होती। अच्छा, आपने जब सब्ज़ी ख़रीदी है आपने रेट का उनसे पूछा, रेट लिस्ट का मुतालबा किया आपने? नहीं, वो 99% नहीं लोग करते और ना ये वो रेट जो होता है वो उस पर वो देते हैं। अच्छा, ये गोभी का क्या रेट दिया है? ये वो 120 को कहता है, कितना मैं 90 में मैंने वो परचेज़ की है। तो मुख्तलिफ शॉपों में 20 इनसे लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, गोभी का क्या रेट है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो लिस्ट के मुताबिक या आपके मुताबिक? लिस्ट के मुताबिक तो हमें मंडी से नहीं मिलती। लिस्ट में क्या है? लिस्ट में 85 रुपये। तो आपने 85 रुपये किलो की गोभी आपने 100 रुपये किलो के हिसाब से दी है? 90 रुपये दी है। तो मतलब आपने बीच में अपना प्रॉफिट दिया है, लेकिन वो 90 रुपये ही बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि हमें मंडी से महंगी मिली है। अगर इन्हें मंडी से महंगी मिली है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो खमियाजा है वो शहरी भुगतेंगे। मंडी से बहुत चीज़ें सस्ती होती हैं। मंडी का जो ये शुरू से जब से पाकिस्तान बड़ा, मंडी और इधर जो होता है ये परचून, इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सिर्फ वही बात जो मैंने पहले की है कि अगर ये ऑफिसर जो है ना किसी भी महकमे में चले जाएँ, ये चीनी, आटा, पेट्रोल जो भी है, हुकूमत की रेट नहीं है। अच्छा जी, चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कीमतें जो हैं वो अब बहुत बदल चुकी हैं, पहले बहुत बेहतर थी। 70 रुपये किलो सरकारी रेट है गोभी का, जबकि इनको जो है वो गोभी दी गई है कंसेशन करके 90 रुपये किलो। तो ये आपको इन्होंने डिस्काउंट दिया है, जबकि आपको बताऊं कि सरकारी नर्ख जो है वो 70 रुपये है। इतना बड़ा मार्जिन भाई साहब आपको कोई पूछने नहीं आता यहाँ पे? भाजी मंडी से महंगा मिलता है। मंडी भी मैं देखा ही थी, मंडी में कोई ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। सुबह सब लोग थोक के हवाले से जो लेते हैं, जो परचून के रेट लेते हैं वो अलग सिस्टम है, जो रिटेलर का लेता है वो अलग सिस्टम है। तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। लेकिन आपने मुझे 85 बताया था जबकि रेट 70 है। इसको लगाने का क्या मकसद है? यहाँ पे कोई जवाब नहीं है। इसको लगाने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि ना तो शहरियों ने इसका पूछना है और ना इन्होंने किसी को बताना है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पेपर ही ज़ाया करती है और बल्कि इसके ऊपर भी जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो भी सिर्फ ज़ाया ही होता है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा महंगाई कैसी है? सब्जियां लेने आई हैं आप, घर का सामान? 100 रुपये हर सब्जी दे रहे हैं, 150। क्या करें, हम गरीब हैं, क्या खाएं? मजबूरी होती है, लानी तो होती है, क्या करें? ये सब्जी ला ली तो आटा नहीं होना, महंगाई बहुत है, क्या करें हम? क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? छोटे छोटे बच्चे हैं, सास स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते। कोई साडा कारोबार मजदूरी करता है, मेरा मियाँ पेट का काम करता है, कभी लगती है
कभी नहीं लगते। तो बस बच्चे बेचारे किन्ना दे कपड़े भी नहीं बनते गरीब को। खर्चे बहुत ज़्यादा है, मसले बहुत ज़्यादा है और आमदन इंतहाई कम है और ऐसे में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। शादी अपनी जगह में नहीं, किराए पे है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि बात सिर्फ सब्जियों फलों की कीमतों की जाए तो वहाँ तक नहीं रहती। लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आई हैं, क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों फलों? मैं तो फैसलाबाद से लाहौर आई हूँ। अच्छा। तो इतनी महंगाई की हुई है, कोई हिसाब ही नहीं है। बिजली का बिल इतना आता है तो क्या खाएं, तो क्या बिजली का बिल दें। अच्छा, इनके लिए तो लाहौर बड़ा जो है वो महंगा है, बहुत महंगा पड़ा इन्हें। आप बताइएगा क्या? हम लाहौर में रहते हैं तो जीना दोपहर होया इतना महंगाई है। बच्चों को स्कूल आना जाना कराने की वजह से इतनी मुसीबत पड़ी है कि कोई ना बंदा खा सकता ना पी सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जीने के लिए कोई जगह नहीं है। और सब्जियों फलों के रेट्स कैसे? कोई बहुत अरूज पे है। कैसे पक रहा है घर में खाना? किस तरह किचन का खर्चा चल रहा बस है? किचन का खिंच तो हो गई है। बस पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? हुकूमत का पैगाम क्या करना, जे सारे लोग वोट दे के तो भूल रहे हैं। अच्छा। अब पछता रहे हैं कि हम क्यों दे दिए हमने। अच्छा। बच्चियों के दाखिले नहीं हो रहे, स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा। ना इसमें मेरी बच्ची है, उसको 100 दफ़ा हम गए आए हैं तो बस स्कूल पे भी नहीं जा रही। बिल्कुल ठीक है। हर तरह के मसाइल जो हैं वो इस गवर्नमेंट में लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। महंगाई की शिकायत सबसे ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे सब्जियों और फलों के रेट्स को लेके लोग इंतहाई मायूस दिखाई दे रहे हैं। एक अभी खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा सब्जियों फलों के रेट्स कैसे चल रहे हैं? बहुत महंगे ने, कोई ले ही नहीं जाती सब्जी तो ले ही नहीं जाते। अब देखते पूछते इतने महंगे बताते हैं जी। अच्छा, ये जो रेट लिस्ट इनकी लगी होती है, जो सरकारी रेट लिस्ट होती है, ये उसको फॉलो करते हैं? कोई पता नहीं इनका तो। कोई फॉलो नहीं करता। अपना रेट नहीं, कोई अपना रेट है, हर किसी का अपना रेट है। कोई इनका अपना उनका अपना। ये 10 ज़्यादा दसेंगे, वो 10 कम दसेंगे। बच्चों की सैलरी पे गुजारा नहीं हो रहा। इतनी कम सैलरी है, काम ज़्यादा लेते हैं, घर के गुजारे बहुत मुश्किल हो रही है। घर के गुजारे बहुत मुश्किल हो चुकी है। आटा कर दिया, कोई बच्चा बंदा खा सकता। जिस घर में कोई 10-12 बंदे हैं, हर सब्जी 100 रुपया जी मर्जी ला लो। 200 कभी सुनिया शिमला मिर्च खाता ही नहीं था पहले। शिमला मिर्चा 200, बैंगन 200, हर चीज 200 100 बस आई है। स्कूल में किसी के कोई ना वैल्यू ना कोई किसी को पूछ लिया ना। कितों खान 2-2 3-3 किलो चीज होवे तो फिर ही पक्के 1 किलो नाल की बनता बंदे दा। पैगाम क्या देना चाहेंगी हुकूमत को आप? मैं की देना, मैं तो यही कहनी भी सस्तियां करे, हर चीज फिर ही सख्ती करें, अगो वोट देंगे। अच्छा ना इस तरह अग लाई हुई तो फिर किने वोट देना को? मुझे ये बताएं, रेट लिस्ट जो लगा होता है यहाँ पे, जो हुकूमत जो अपने सरकारी रेट भेजती है, उसके ऊपर ये सब्जियां बेचते हैं? नहीं, इन्होंने अपने रेट बनाए हैं, अपने से ही हर चीज वत ज्यादा देंगे। अच्छा जी, हर चीज़ जो है वो बढ़ा चढ़ा के बेची जा रही है। कल का रेट है, कोई सही बताता ही नहीं। कोई भी रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करता। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि कोई भी रेट लिस्ट को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। इस दुकानदार ने तो कहीं आवेज़ा भी नहीं की हुई, बाकियों ने तो फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगाई हुई है, लेकिन इसने लगाई भी नहीं हुई। किस तरह सब्जियाँ बेच रहा है, क्या रेट बता रहा है? इसने अदरक दी है हमें, पता नहीं 400 रुपये पा के कैसे पाव दी है। अच्छा। मैंने कहा, मैंने इसे बहस भी की, मैंने कहा ये कोई अमेरिका से तो नहीं आती? कहता नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं पैदा होती। मैं कहती पाकिस्तान में ही पैदा होती है। तो अब ये टमाटर दे रहा है 120 और बाकी पता नहीं, मेरी बेटी ले रही है सब्जियाँ। भाई साहब, लिस्ट किधर है? आपकी दुकान पे लिस्ट नहीं है? क्यों नहीं है लिस्ट? क्या कह रहे हैं? लिस्टों के मुताबिक हमें मंडी से सामान नहीं मिलता, इसलिए हमने रेट लिस्ट लगानी भी नहीं है। यहाँ पे ये इतनी हटदर्मी है और इतने खुलेआम ये लोग ये कहते हैं कि हम रेट लिस्ट फॉलो नहीं करेंगे। पता नहीं हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं, पता नहीं हमारे सारे जो है वो ज़िला इंतज़ामिया वाले लोग कहाँ हैं, जो इन लोगों को आके विज़िट नहीं करते, जो इन लोगों से पूछते नहीं हैं कि भाई मंडी से क्यों नहीं मिलती। मंडी से मिलती है, मंडी से चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ये लोग आके अवाम को अपनी मर्ज़ी की कीमतों के ऊपर जो है वो चीज़ें बेचते हैं और अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू किया हुआ है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि कहीं पे भी रेट लिस्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा। आपसे ये पूछना चाहूँगी, अपनी मर्ज़ी के रेट्स पे चीज़ें बेच रहे हैं या गवर्नमेंट के? ये अपनी मर्ज़ी से ही बेचते हैं। जब आओ तो इनका अपना ही कोई रेट होता है, कोई इन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगाई होती और बस हम तो तंग आ गए हैं। बाकी दुकानों पे तो फिर भी लगाई गई है, इसने तो लगाई भी नहीं और वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि हमने नहीं लगानी।
क्योंकि हमारे पास जो है वो हमें मंडी से सामान रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता, तो हम भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच सकते। मतलब ये दुकानदारों की मर्जी होगी, ये सब्जियों वालों की मर्जी होगी कि उन्होंने सब्जी कितने में बेचनी है। इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें ज़रा इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती। दुकानदारों की खुद की मर्जी है, जिस मर्जी रेट पे वो सब्जी और फल लोगों को बेचे, और हमारे शहरी जो है वो मजबूर हैं कि सब्जियाँ और फल उन्हें इन्हीं रेट्स के ऊपर ख़रीदने पड़ेंगे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी गवर्नमेंट को, क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला इंतज़ामिया को? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ का विज़िट किया करें और इन दुकानदारों से जो है वो देखा करें, चेक करें कि ये लिस्ट के मुताबिक, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये पूरा माशरा ही ख़राब है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, ये जो टाउनशिप मार्केट है ये उसके बाज़ार की सूरत हाल मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे रेट लिस्ट को बिल्कुल इन्होंने इग्नोर कर दिया हुआ है और कोई उसको फॉलो नहीं करता। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, इनसे बात कर लेंगे, इनसे पूछेंगे। ये भी काफ़ी हमें अभी नाराज़ से दिखाई दे रही थी सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से। कैसे चल रहे हैं रेट सब्जियों और फलों के? अग लगी हुई है, की चलना है, अग लगी। गरीब बंदा थे मर गया है, ते खत्म हो गया। 1000 रुपया ले आई दे, छड़क के खत्म हो जाता है। 60 रुपये रह गए हैं, 60 रुपये रह गए बकाया 1000 रुपये में से। कुछ भी नहीं रहता है, खत्म हो गया है। अग लगी हुई है, पेट्रोल की महंगा होता है तो सब्जी भी महंगी होती। सब्जी की तो पाबंदी नहीं सी डॉन गोन विच, बिल्कुल हर चीज़ की कोई पाबंदी नहीं सी, खान पीन खुला था, पर हर चीज़ महंगी हो गई। और की करना है? क्या पैगाम देना है इमरान खान साहब को? कुछ भी नहीं देना, कोई पैगाम नहीं है इनके लिए, इनकी तरफ से। उनका कहना है कोई पैगाम नहीं है क्योंकि हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, हुकूमत ने हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। खातूने खाना जो है वो किसी भी घर की सारे काम मैनेज कर रही होती हैं, किचन के हालात सबसे बेहतर वही समझ रही होती हैं कि किस तरह से खाना पक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे 2 वक्त का 3 वक्त का खाना तैयार हो रहा है? सब्जियों फलों को कैसे पर लगे? ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। पैगाम देंगी कोई हुकूमत को? क्या देना, बस कोई सब्जियां सस्तियां कर दें, कोई राशन सस्ता कर दें, बस यही देना पैगाम। सब्जियां और राशन सस्ता कर दें, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हुकूमत से। हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ पे एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी मैं पूछूंगी कि सब्जियों और फलों की ख़रीदारी कैसी रही है इनकी आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेट्स कैसे चल रहे हैं? रेट जो अब जा रहे हैं जो नॉर्मल ही हैं फ़िलहाल। तो अभी टमाटर कल थे 90 या इतने थे, तो आज 100 रुपये किलो हो गए हैं, 105 हो गए हैं। ठीक है, तो दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आज रेट लिस्ट के ऊपर 105, ये भाई बड़ा उसमें बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, वरना यहाँ पे अगर 105 ना हो, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार 100 क्रॉस किया हो टमाटर ने। आपकी अपनी मर्जी हो तो आप ये 105 वाला टमाटर 140 में बेच देते हैं। नहीं, ये बात सुनिए, ये देखें, ये रेट लिस्ट फॉलो करते हैं। ये जो आया ना रेट में मेरा कुछ लगता नहीं है, लेकिन हम इससे लेके जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब पीछे से जो है ना ऑर्डर मिलेंगे, जैसे वो रेट मिलेंगे, ज़रा जी वो बैठे हुए सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्होंने कमाना है, वो हम भी कमाते हैं ऐसे ही। अच्छा, आपको पता है इनका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रेट का क्या मकसद है कि ये अंदर से कमा सकें? इनके लिए मार्जिन रख के ये रेट्स लिखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, मार्जिन है। ये अभी ये 100 रुपये दे रहा है ना किलो, तो कोई 110 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है, उसके अपनी लिस्ट भी कोई नहीं है। अच्छा। और पूछने वाला भी कोई नहीं है। और अगर 70 रुपये गोभी हो, जी जी, और ये बंदे को 120 बताएं और फिर उसे कहें कि डिस्काउंट पे हम आपको 90 देते हैं, हम रियायत कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, बस ये उनकी अपनी इनकी जाती है, अपनी मर्जी भी है इसमें। बस ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कसूर उनका भी नहीं है, लेकिन हर कोई इस वक्त झूठ बोल के ना कारोबार कर रहा है। अच्छा, हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम खुद गलत हैं, हुकूमत सही है। अच्छा, हम हाँ, देखो अभी रोटी कितने की एक थी, 7 रुपए की, 6 रुपए की, उन्होंने 1 वीक 7 रुपए रखी है। कोई बंदा, कोई अवाम नहीं बोली कि 7 की क्यों की, वो हुकूमत ने कंफर्म किया, 7 में रेट लिस्ट भेज दी। आप क्या कहेंगे? आप ये महंगाई इतनी है, हम क्या करें? जो 120 दे रहा है, टमाटर को 120 दे रहा है, कैसे दे रहा है, हमने तो लेकर खाना क्या करें?
हमारी भी मजबूरी है, मजबूरी है बच्चे को भूखे तो नहीं मारना। बिल्कुल ठीक है, ये तो हुकूमत का काम है। बिल इतने हम 13 साल तक बिल आएगा, गरीब बंदा के कारोबार नहीं कुछ नहीं तो क्या करेगा। वो इमरान साहब को ये पैगाम मैसेज है कि वो ना इस आवाम की दुआएं लें, वो दुआएं लें, बद दुआएं ना लें। अगर उन्होंने ये मुल्क चलाना ना तो दुआएं से चलेगा। ये ऐसे नहीं हमसे चलता मुल्क, उससे नहीं चल रहा, ये हमसे चल रहा है। लेकिन वो हमारी दुआएं ले, बस दुआएं ले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, लेकिन हमारे हालात को सही करे। आमीन। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक होने चाहिए। यकीन करें, हम गरीब आदमी बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई आमदन का जरिया को नहीं, मैं क्या करूँ। मेरी बच्ची जितनी पढ़ने मतलब दागने वाली बैठी है मेरी बच्ची, मैं क्या करूँ। सब्जी इतनी महंगी है, हर शहर महंगी है, लेकिन मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मजबूरियाँ बेतहाशा हैं, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। लोगों के लिए मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खाना पीना, सब्ज़ी दाल रोटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हर बंदा जो है वो परेशान भी दिखाई दे रहा है और इसके बगैर किसी का गुजारा भी नहीं है। यहाँ एक और शहरी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं, कीमतें कैसी चल रही हैं आजकल? कीमतें बड़ी देर से बहुत ज़्यादा महंगी हैं और पता नहीं कौन से माफिया है, कोई नहीं पूछने वाला। हर चीज़ महंगी है, गरीब आदमी का बल्कि दरमियाने बंदे का भी बहुत मुश्किल है गुजारा। अब मुझे अंदाज़ा करें कि आटा नहीं मिल रहा, 2-3 दिन से चीनी नहीं मिल रही थी पूरे टाउनशिप से। बड़ी मुश्किल से मिला। 20 किलो का थैला 1500 का बता रहे हैं, जो कि 800 रुपये का। चीनी भी 100 से ऊपर चली गई है, वो भी बहुत महंगी। हर चीज़ महंगी है, कोई पूछने वाला नहीं, कंट्रोल है ही नहीं। हर बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी बढ़। अच्छा, ये सब्जियां आपको सरकारी रेट्स के ऊपर मिलती हैं? सरकारी रेट कोई नहीं, हर किसी का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ये बंदा 100 रुपया दे रहा है, आगे चले जाओ 120 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, ये चल रहा है। भाई इधर आते हैं कोई चेक करने? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आते हैं? कब आते हैं? जब उनका दिल करे तब आते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो जुर्माना ही करते हैं। जस्ट शेड आता है, वो चलान कर देता है, उत्थे जा कचहरी भरना पैंदा है चलान, और की होना। तो फिर बस मतलब ये भी आपके लिए एक रूटीन मैटर बन गया है? आएंगे, जुर्माने करेंगे, पैसे ले लेंगे, चले जाएंगे? नहीं, वो पैसे नहीं लेते। मतलब आप जमा, आपको पैसे डालेंगे, हाँ जी, आप पैसे देंगे, जमा करवाएंगे, बस वो कचहरी जमा कराने पैंदे हैं। कचहरी में जमा करा दें या जहाँ मर्जी जमा करा दें। बात ये है कि हम लोग रूटीन में आ चुके हैं। हमारे लिए अब फ़ाइन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें डेली बेसिस पे फ़ाइन हो, हम पैसे जाके कचहरी में जमा करवाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आवाम के मुश्किलात वहीं की वहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम ये बताना चाहते हूँ कि आटा जो है ना वो बहुत महंगा हुआ है। 15 किलो का आटा जो वो 950 रुपये का दे रहे हैं, रोटी जो है वो 8 रुपये की दे रहे हैं। तो गरीब आदमी जिनकी तनख्वाह ही बहुत कम है, 10-15 हज़ार रुपया, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। पैगाम क्या देंगे आप हुकूमत को? यही हुकूमत का पैगाम देना है कि ये आटे का कोई बहरान जो है ख़त्म किया जाए। आटे का और सब्जियों फल का ये भी सब किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? वो तो सब्जियां फल ही खाते हैं लोग। अच्छा, हैरत की बात है कि सब्जियां फल इतने महंगे हो चुके हैं कि लोगों को लगता है कि शायद हमने सब्ज़ी नहीं, हमने हर वक्त शायद रोज़ जो है वो गोश्त ही पकाना है, तो शायद वो हमें इतना महंगा पड़ रहा है। तो सब्जियां गोश्त जो है वो बराबर हुए पड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, सब्जियां फल कैसे मिल रहे हैं आजकल? क्या महंगाई है, क्या सामान है? महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है, सब्जियां फल में भी महंगाई है, बाकी चीज़ों में महंगाई है। तो आपने नया पाकिस्तान ऐसा सोचा था कि जिसमें सब्जियां और फल भी खाने मुश्किल हो जाएंगे? हमने तो नहीं सोचा बेटा, कभी भी नहीं सोचा। ये तो बस अब अल्लाह करे। पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहूँगी कि ईमानदारी, सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदारी से काम करें तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को कोई... अच्छा, करप्शन ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में? कहाँ हुई है, ज़्यादा हो गई है। ये तो कहते हैं करप्शन ख़त्म होगी। आप कहते होंगे, हम तो नहीं कहते। नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम तो बस वही कहते हैं जो आप लोग कहते हैं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हम तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुआ। आमीन आमीन। इंशाल्लाह 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 यही जीना, यही मरना है, सब कुछ यही है। करप्शन ख़त्म नहीं हुई है बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है। ये कहा जा रहा है ख़वातीन के हवाले से, शहरियों के हवाले से, कि लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि वो कहते हैं कि कहीं पे करप्शन ख़त्म नहीं हुई। उनका कहना ये है कि करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इंतहाई डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के घरों में आम तौर पे रिवाज ऐसे ही हैं कि घर के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो अक्सर सब्ज़ियाँ फल इस तरह की चीज़ें ख़रीदने निकले होते हैं। तो यहाँ बाज़ार में भी मुझे ज़्यादा बुज़ुर्ग ही नज़र आ रहे हैं और इंतहाई डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में कभी इस तरह के हालात हुए थे कि सब्ज़ियाँ और फल लोगों की पहुँच से दूर हो जाएँ?
आपने बिल्कुल सही कहा। जो हालात हैं, मैं सबसे पहले बात ये करूँगा कि जो बेसिक नीड है एक गरीब आदमी के मजदूर की, वो है आटा, चीनी, दाल और घी वगैरह। चीनी की कीमत जो है 70 रुपये से 105 रुपये पर चली गई। बिल्कुल। जो कंट्रोल प्राइस है उस पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और हुकूमत की जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है या जो भी लोग हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। किसी बाज़ार में एक आधा नुमाइंदा होना चाहिए जहाँ जाकर हम कंप्लेन कर सकें, उससे कह सकें भाई ये आपने कंट्रोल प्राइस रखी हुई है और इसे कीमत जो है वो 5, 8, 10 रुपये ज़्यादा हो बल्कि डबल ना हो। बिल्कुल। तो ये हुकूमत ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। या तो हमारे ये गुनाहों की सज़ा है जो दुनिया में भुगत रहे हैं ना, बिल्कुल, बाद में पाकिस्तान जाकर में जो भुगत रहे देखना है वो तो देखेगा, मगर जो ये पीटीआई की हुकूमत है ये मेरा ख्याल है। अच्छा जी, एक हमारे साथ खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियां फल खरीद रही होंगी, कैसे हालात हैं? बहुत महंगी, पूछ के खड़े हो गए हैं। लौकी 100 रुपये किलो, 100 से कम कोई सब्जी नहीं है, बहुत महंगाई है। हाँ जी, 100 तो आराम से है, 100 से ऊपर ही है, 100 से नीचे कुछ नहीं है। नीचे कुछ तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? आपको लग रहा है कि चीज़ों पर कोई कंट्रोल कर रहा है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। रोटी 8 रुपये की है, वो भी आधी कच्ची, क्या खाएगी? बहुत महंगाई है। कुछ नहीं, सब्जी पूछ रही हूँ तो इतनी महंगी है। पैगाम क्या देंगी हुकूमत को? हुकूमत को ये है कि हमारे लिए कुछ करें। जो अकेला कमाने वाला, मेहनत करने वाला है, वो क्या करेगा? एक औरत जो कमा रही है नहीं है तो वो क्या करेगी? कोसेगी, हम हुकूमत को कोसेगी। हमारी हुकूमत तो हमें बड़ी उम्मीदें देकर आई थी कि हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। आपने वोट दिया था नए पाकिस्तान की नई हुकूमत को? नहीं। क्यों नहीं दिया? मुझे नज़र आ रहा था पहले इन्होंने कुछ नज़र आ रहा था, इन्होंने कुछ नहीं करना। चलें, अभी भी वक्त है, अभी भी वो कुछ कर लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो हम देंगे वोट, हमारे लिए कुछ करें, हम उसको देंगे। अच्छा जी, हमारे लिए अगर हुकूमत कुछ करेगी तो हम अगली बार ज़रूर वोट देंगे, ये कह रही हैं। अभी एक और भी खातून है, इनसे भी पूछ लेंगे ये किस तरह से देखती हैं, महंगाई कितनी है इस वक्त? महंगाई बेटे बहुत महंगाई है। बंदे में ये मेरे फल जो है, मैं बहुत टेंशन आई है। मैं सब्जी लैन आई है, मैं वापस भुली जानी है। मैं क्या मैं जाके दाल बना लाँगी कोई पोरा थे, मैं सब्जी पास होने के मैं वापस घर जा। अच्छा ठीक है। हाँ, इन्नी को महंगाई तो इन्नी को टेंशन। कोठी में मैं काम करनी है, 7000 मेरी तनख्वाह है तो 7000 ही मैं सब्जी ते ला के बह जाऊँ। है हाल है मेरा। आप क्या पैगाम देंगी हुकूमत को? हुकूमत सारा कुछ वेखदी पई, मैं की पैगाम देवां हुकूमत नूं? हुकूमत खुद ही वेखदी, हुकूमत ने तो कुछ किया। इससे पहले कैसे हालात थे? पहले भी वैसे ऐसे ही सी। पहले चल शुक्र सी मियाँ मेरा ठीक सी, हुण साल हो गया बीमार होया, हुण मैनूं इंज लगदा जिवें बहुत ही मेरे हालात खराब। अच्छा, सब्जियां फल पहले खरीद लेती थी आसानी से? फल तो बेटे मैं कदे खरीदया ही नहीं सी। फल मैं हुण मेरे मियाँ ने दस्सिया, हुण मैं आनी है, जे अंगूर पुछनी है जां कोई मैं फल पुछनी है, मैं वापस मुड़ जानी हूँ। बिल्कुल नहीं लेनी ते जेहड़ी सब्जी है, सब्जी यार सब्जी गंदी तो गंदी लगी तो 100 रुपए दी पाइया, 100 रुपए दी अद्धा किलो। अच्छा, मतलब अगर क्वालिटी नहीं भी ठीक, अगर क्वालिटी ख़राब भी है सब्ज़ी की तो वो भी महंगी है इनके लिए? महंगी मेरे लिए वे। हाँ, मैं ना सब्जी लेके चली हूँ 60 रुपए। ये आप देख सकते हैं कि ये गिनती के सिर्फ 4 से 5 ये बैंगन है, 100 रुपए किलो। और ये एक कितने के लिए आपने? 100 रुपए किलो है, आधा किलो नहीं दे पाइया लेने, पता नहीं उन्हें ये एक पाव सिर्फ इन्होंने बैंगन लिए हैं। गिनती के 5 बैंगन है, एक आलू घर पड़ा है। इन्होंने ये आलू बैंगन आज पकाने और किन मुसीबतों से इन्होंने ये आलू बैंगन कमाए हैं इसका अंदाज़ा हम लोग कर सकते हैं। हमारी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, खुदा से डरें, लोगों की बददुआएं ना लें, लोगों के लिए कोई आसानी करें, इन लोगों को कंट्रोल करें कि जो आपके बताए हुए सरकारी नरखों के ऊपर भी जो है वो कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, खुलेआम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। और उनके पास बहाना सिर्फ एक है कि मंडी से हमें चीज़ें महंगी मिली हैं, तो मंडी को पीछे से कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी एक और शहरी हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फल ख़रीद रहे हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं, महंगाई कैसी है? ये एकदम अभी उन्होंने महंगा कर दिया कि पहले जो 80 रुपये 100 रुपये बिक रहा, अभी 150 रुपये 80, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी खासी यानी 50 से 60 रुपये महंगी बिक रही हैं, तो खासा महंगाई है। और सब्जियाँ भी इसी तरह आप देख लें, वो टिंडे पाव के हिसाब से दे रहे हैं वो लोग, और मेथी भी पाव के हिसाब से वो बेच रहे हैं।
और सारी चीज़ें बता रहे हैं, किलो का रेट नहीं बता रहे, तो उसका बता रहे हैं अपना पाव का। बिल्कुल, जो भी चीज़ है जो महंगी है उसका पाव का रेट, मतलब असूल ही बदल गए हैं। असूल ही मतलब किलो के लिहाज से आपको नहीं बताना, पाव के लिहाज से बताना। बिल्कुल, गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर हो गई है। जो ज़ाहिर है जो पैसे वैसे कमाते हैं उनके लिए ठीक है, तो वैसे गरीब आदमी तो नहीं फ्रूट श्रूट नहीं खा सकता। हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए वो कर रहे हैं अपनी कोशिश, यानी लेकिन अल्लाह जाने कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उनकी कोशिश जारी है और अल्लाह करे कि उनकी कोशिश जो है वो कोई पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आए आवाम के लिए। हम लोग भी तो कुछ हक अदा करें ना अपना। हमें क्या, हम क्या हक अदा करें? हम हक अदा करें, पूरा टाइम दे अपने काम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास आप काम करते हैं उसके पूरे 8 घंटे काम करें। और करप्शन जैसी चीज़ें जो है ना जी, वो हमें एक एक बंदे से शुरू करनी पड़ेंगी जी, वो हम सबको छोड़नी पड़ेंगी जी। करप्शन ये हमारी जिम्मेदारी तो ख़त्म ही नहीं होती ना, अवाम के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती होती है मुल्कों की जो तरक्की होती है जी। वो अवाम का पूरा किरदार होता है, इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई कैसी चल रही है? सब्जियां फल इतने महंगे हो गए हैं, आवाम रो रही है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जो देखें, गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि गवर्नमेंट का जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस हो हर चीज़ पे, तो गवर्नमेंट की तवज्जो बस दूसरे मामलात पर है कि हम अपर लेवल पे जो है ना चोरों को पकड़ लें, जो भाग रहे हैं उनको पकड़ लें, मगर जो ग्रास रूट लेवल पे जो आम शख्स है, जो छोटा बंदा है, जो आम दिहाड़ीदार तबका है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अगर उसकी ज़िंदगी की तरफ गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो फिर नेक्स्ट भी गवर्नमेंट आ सकती है। अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, ये छोटी छोटी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें, अगर इनकी तरफ गवर्नमेंट नहीं आएगी तो फिर सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट ये नहीं आएगी, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर नई गवर्नमेंट कोई भी आएगी। बिल्कुल ठीक है, इनका कहना ये है कि यहाँ पे अगर यही सब कुछ चलता रहा तो चीज़ें जो हैं वो ऐसा रंग लाएंगी कि हुकूमत अगली बार नहीं आ सकेगी। इनसे मज़ीद ये पूछना चाहूँगी, आपने क्या सब्ज़ी खरीदी है? मैंने जी जो है ना गोभी खरीदी है। अब देखिए ये गोभी जो है ना, ये एक ही बाज़ार है, एक ही बाज़ार में गोभी कोई 120 रुपये बेच रहा है, कोई गोभी जो 80 रुपये बेच रहा है, कोई 70 रुपये बेच रहा है, कोई 80 रुपये बेच रहा है। अब देखिए एक सिंपल सी आइटम है और इस आइटम की वजह से देखिए हर बंदा जो है ना उसको पता नहीं है कि क्या इसका रेट है। कोई आम बंदा आता है जिसका क्यों पता नहीं है हर बंदे को, जबकि हर बंदे को ये बता दिया गया है हज़ारों दफ़ा कि रेट लिस्ट आपने चेक करनी है। आपने पूछा रेट लिस्ट के ऊपर क्या रेट है, बताओ 70 रुपये है, कैसे 120 रुपये कह रहे हैं? ये इन्होंने तो 80 रुपये कहा है ना, 80 रुपये कह रहा है, 70 रुपये कह रहे हैं, वो तो फिर गा के अपनी स्वाब देना है ना। एक दुकान वाला जो कहता है 120 है और देता है 80-90 में है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात है ना? ऐसी चीज़ ही है कि अगर हम थोड़ा सा गाहक को भी तवज्जो करनी चाहिए कि जो है ना जब हम आते हैं तो फिर उनसे बार्गेनिंग करनी चाहिए। और रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको चेक किया करें। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं और ये शॉपिंग करने के लिए आई हैं और मैं ये बार बार मेंशन करती हूँ कि सबसे बेहतर इस वक्त जो किचन के मामलात हैं, जो सब्ज़ियों फलों की कीमतों को लेके जो तंगियाँ हो रही हैं घरों में, उनको ज़ाहिर है खातून खाना ही सबसे अच्छा बता सकती हैं, बयान कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्ज़ियों और फलों के रेट्स के हवाले से सारी आवाम बड़े गिले शिकवे कर रही है, क्या कहेंगी आप? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं है इधर भी और बड़ी मार्ट्स में भी चले जाएं। यहाँ हम आए हैं कि शायद कम रेट पे मिल जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है और कोई कम नहीं है, सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। अच्छा, रेट लिस्ट यहाँ पे कहीं लगी हुई दिखाई दे रही है? कोई नहीं नज़र आ रही, रेट लिस्ट वगैरह नहीं लगी हुई है। और जो बेसिक चीज़ें जैसे आलू टमाटर प्याज, यही चीज़ें इतनी महंगी हैं, 100 से ऊपर इनके रेट हैं, तो बड़ा मुश्किल है सब्जियां लेना। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो सब्जियां और चिकन की कीमत एक जैसी लगती है। ऐसे ही है। आपने क्या क्या सब्ज़ी पूछी है इनसे अभी तक? हमने अदरक लहसुन भेज लिया है अभी इधर से, और टमाटर लिए हैं, 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, अदरक लहसुन भी। ठीक है। अच्छा, अदरक की कीमत आपको इन्होंने कितनी बताई है? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? जी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 300 रुपये किलो। 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 310 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भाई को अगर पूछ लूँगी वही जवाब देगा कि मंडी में क्योंकि महंगा मिला था इसलिए महंगा बेच रहा हूँ। तो ये रेट लिस्ट किधर है? आपकी दुकान पे रेट लिस्ट नहीं है? ये आपकी दुकान की है, तो आपने इसके मुताबिक इनको चीज़ें बेची हैं? 400 रुपये बताया आपने। 400 रुपये किलो अदरक बताया, अदरक का रेट आया 530 रुपये किलो। चाइना अदरक नहीं मांग रही? चाइना तो बची ही नहीं रही। ये कौन सा अदरक बताया? थाईलैंड का रहा सिर्फ। हाँ चलो, तो यहाँ पे तो चाइना लिखा हुआ है। 400 रुपये किलो मंडी से। अच्छा, 500 वाले अदरक के रेट बता रहा है जो इसके पास है ही नहीं, जो उसके पास है ही नहीं उसका रेट बता रहा है। चाइनीज अदरक दे रहा है आपको।
बिल्कुल भी नहीं। ये चाइनीज अदरक नहीं दे रहा आपको, कह रहा है वो तो है ही नहीं। तो फिर उसके रेट को फॉलो क्यों कर रहा है? ये यहाँ पे हाल है, पता नहीं यहाँ पे कोई छापा मारने क्यों नहीं आता, कोई यहाँ पे चेक करने क्यों नहीं आता? हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स किधर हैं? उनका काम क्या है? आज तक ये समझ नहीं आया। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी? सब्जियां, फल, यहाँ किस तरह से लोग परेशान हैं? गुर्बत ख़त्म करने का तरीका गरीबों को मार दो, गुर्बत खत्म हो जाएगी। तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी तो रोटी भी नहीं खा सकता। सब्ज़ी भी पहुँच से दूर, चिकन भी पहुँच से दूर, हर चीज़ दूर है। मतलब कोई मदद करे पाकिस्तान की, कोई ऐसा बंदा है जो गरीबों के लिए आसानी पैदा करे। अच्छा, मतलब गुर्बत ऐसे ख़त्म करनी थी यहाँ पाकिस्तान में कि गरीब को ख़त्म करना था। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी? सब्जियाँ फल ख़रीद रही हैं, कितनी कीमतें हैं? बहुत महंगी, बहुत महंगी। परेशान हो गए हैं, यकीन करें, बहुत ज़्यादा। पहले इतना दुख नहीं था जितना अब दुख है। अब तो हद कर दी, बिजली में, पानी में, हर चीज़ में बहुत परेशान है। किसी चीज़ की तो वो नहीं है, सुकून नहीं है। इमरान खान के आते तो हो गए हैं, ये कह दो। पैगाम क्या देंगी हुकूमत? हम यही कहेंगे कि हमारी तो ज़िंदगी इसने कर दी है, कुछ नहीं छोड़ा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। गम और गुस्सा आवाम में शदीद पाया जाता है महंगाई की वजह से। मज़ीद इतनी महंगी चीनी नहीं थी, इतनी महंगी आटा नहीं था, जितनी महंगाई अब हो गई है। अब इतनी महंगाई हो गई कि चीज़ लेने के लिए भी तरसते हैं, पहले सोचते हैं। तो ये नया पाकिस्तान है। हाँ, ये नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये नया पाकिस्तान है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब्जियां फल खरीदने आए होंगे? जी बिल्कुल। क्या हिसाब किताब चल रहा है? किस तरह के रेट्स हैं? रेट्स मतलब ऐसा है कि जो हम सोच के आते हैं घर से उससे कुछ ज़्यादा ही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा होता है। आज रेट और है, शाम को और होता है, सुबह अगले दिन उससे ज़्यादा होता है, ऐसे बढ़ते जाते हैं रेट। तो बस ऐसे ही बजट आउट हो जाता है। तो नए पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे, सोचा था आपने? कभी भी नहीं। हालांकि मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, बट जो हालात चल रहे हैं, ये नहीं कि सब्जियों की महंगाई है, हर तरह से महंगाई है। मतलब बिल्स देख रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, कोई भी चीज़ है, चीनी आटा नहीं मिल नहीं रहा, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब तो मतलब समझ से बाहर है कि क्या किया जाए। हुकूमत के लिए पैगाम क्या होगा आपकी तरफ से? बस यही है कि खुदारा गरीबों का एहसास कीजिए। अभी कुछ लोग जो जैसे सऊदीया से आए हुए आगे यहाँ फंस गए हैं, उनके कोई ना यहाँ कोई रिज़्क का कोई सिलसिला है, ना कोई वापस जा सकते हैं। तो ऐसा हुकूमत को सोचना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ मसाइल। जी जी, बहुत मसाइल। आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि घर के किचन के मामलात आप ख़ास तौर पे ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों की वजह से जो इतनी ज़्यादा कीमतें हैं, कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा होती है, 100 से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले इतनी सस्ती चीज़ें होती थी, गरीब भी अच्छे से रोटी खा लेता था, अब उनके पहुँच से बाहर। अच्छा, अदरक की कीमत, लहसुन की कीमत, हरी मिर्चें, टमाटर, इनके बगैर आपने खाना ही नहीं बन सकता इनके बगैर। क्या करे इंसान? अभी आप ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए। हमने जो है यही सोचा था कि नई हुकूमत आएगी, हमें फ़ायदा होगा, लेकिन हम कहते हैं कि पहले वाली हुकूमत ही ठीक थी, इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम में। नाज़रीन, यहाँ पे एक खातून है जो ये लाल लाल टमाटर ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं। इनसे पूछूंगी कि ये लाल टमाटरों के रेट्स कैसे हैं? रेट तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 120 दे रहे हैं ये ख़राब से टमाटर 120। तो बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, लेकिन ख़रीदनी तो पड़ती हैं, मजबूरी है जी, खाना तो बनाना पड़ता है। तो अदरक 700 रुपये किलो। बिल्कुल, ज़िंदगी में कभी ये 700 रुपये नहीं, कभी ज़िंदगी 700 रुपये नहीं हुई। मतलब अदरक एक क्या चीज़ है, आप उसके बगैर खाना पका सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसकी ज़रूरत है। तो मुझे बताइएगा, 700 रुपये जहाँ पे अदरक हो, वहाँ बाकी चीज़ों का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरे ख्याल में अदरक सबसे ज़्यादा महंगी है, बाकी वो गार्लिक वगैरह भी 400 रुपये है, टमाटर 120 है, लेकिन अदरक के रेट बहुत है। आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? मैं क्या पैगाम दूँगी, हुकूमत को खुद ही पता है, वो खुद ही समझ रहे हैं सब बात, उनको क्या पैगाम देना, उनको सब पता है महंगाई है। मुझे लगता है सब बेबस हैं, सब बेबस हैं, इनको लगता है सब बेबस हैं। और यही सच है कि हमारी हुकूमत से लेके हम तक, आवाम तक, सब लोग बेबस हैं। पता नहीं पाकिस्तान का होगा क्या, ये बेबसी कब ख़त्म होगी, हम लोगों की ये लाचारी कब ख़त्म होगी, कब हम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, कब हम अपना जो चेक एंड बैलेंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, कब हम करप्शन ख़त्म कर सकेंगे, कब हम ये कर सकेंगे कि सब्जियां और फलों की कीमतें स्टेबल हों।
कब हम ये कर सकेंगे कि जो हम सरकारी रेट लिस्ट रोज़ सुबह भेजते हैं उसके ऊपर लोग अमल करें, उसके मुताबिक लोग चीज़ें बेचें। हम अपने जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं शहर लाहौर के, उनको ये पैगाम देना चाहेंगे, अपनी ज़िला इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहेंगे, अपनी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि ज़रा निकलें और अपने अपने इलाकों में विज़िट करें, देखें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमें मंडी में चीज़ें महंगी मिलती हैं। रेट लिस्ट लगाने की जो फॉर्मेलिटी होती थी वो भी अब उन्होंने पूरी करनी छोड़ दी है। मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ ये टाउनशिप मार्केट की सूरत हाल आपके सामने रखी है और एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि खुदारा इसको विज़िट करें और इस तरह के शहर लाहौर में जितने भी दुकानें हैं जहाँ पर मनमानी कीमतें जो है वो लोगों को दी जा रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फॉलो करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।